बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे। मैं आपका इंस्ट्रक्टर शहबाज अली और मैं आपको वेलकम करता हूँ आपके अपने चैनल डिजिटल एजुकेशन पर। स्टूडेंट्स, अपने प्रीवियस लेक्चर से हमने एक टॉपिक शुरू किया था कॉमनली यूज्ड एल्गोरिदम्स, और जो पहला एल्गोरिदम हम डिस्कस कर रहे हैं वो है sorting एल्गोरिदम। अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था बबल सॉर्ट क्या होता है। अगर आपने वो वाला लेक्चर अभी तक नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मौजूद है, आप जाकर वो लेक्चर आसानी से देख सकते हैं। sorting एल्गोरिदम हम यूज़ क्यों करते हैं? जैसा कि आपके पास अगर आप किसी चीज़ को सर्च करना चाहते हैं और आपके पास एक लिस्ट है, तो उसके अगर आपको सॉर्ट कर देते हैं तो आपके लिए उसको सर्च करना आसान हो जाता है। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक स्टूडेंट की लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर स्टूडेंट्स के कंप्यूटर में हासिल करदा नंबर्स हैं और बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। मैं ये आइडेंटिफाई करना चाहता हूँ कि किस बच्चे की कौन सी पोजीशन है। तो अगर मैं इसको सॉर्ट कर लूँ, मेरी डिज़ायर ये है कि मैंने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है। अगर मैं इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में करता हूँ तो बड़ा नंबर सबसे ऊपर आ जाएगा, तो मैं असाइन कर दूंगा जो सबसे बड़ा नंबर है वो फर्स्ट पोजीशन है। इस तरह आप देख सकते हैं कि sorting एल्गोरिदम का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं। ये मैंने एक सिंपल सा रीज़न आपको दिया। अब आज के लेक्चर के अंदर sorting एल्गोरिदम्स की जो हम बी पार्ट करेंगे वो आपके पास कौन सा है, सिलेक्शन सॉर्ट है। इससे कबल मैं आपको बता दूं, जबकि जो बबल सॉर्ट है इसको इम्प्लीमेंट करना आसान होता है, लेकिन वो कहता है कि अगर आप मोर एफिशिएंट एल्गोरिदम चाहते हैं sorting एल्गोरिदम का, तो वो कहता है वो क्विक सॉर्ट है और मर्ज सॉर्ट है, जो कि लार्ज डेटा सेट के लिए भी क्या है, वेलिबल है, और इसमें टाइम और रिसोर्सेज दोनों आपको बचता है। जबकि बबल सॉर्ट के अंदर क्या है, ये इनसफिशिएंट है और लार्ज डेटा सेट के लिए सूटेबल नहीं है। अब हम डिस्कस करें सिलेक्शन सॉर्ट को। आइए पहले देख लेते हैं सिलेक्शन सॉर्ट क्या होता है। सिलेक्शन सॉर्ट इज एन अदर सिंपल sorting एल्गोरिदम। इट वर्क्स बाय सिलेक्टिंग द स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट डिपेंडिंग ऑन द डिजायर्ड ऑर्डर। यानी ये कहता है सिलेक्शन एल्गोरिदम एक ऐसा एल्गोरिदम है, एक सिंपल एल्गोरिदम है sorting एल्गोरिदम का। ये वर्क कुछ इस तरीके से करता है कि आप अपनी लिस्ट के अंदर जो डेटा सेट आपके पास दिया गया है उसमें आप तलाश कर लें सबसे छोटा नंबर, या आपकी डिजायर उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे छोटा नंबर, अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में करना है तो सबसे बड़ा नंबर। एलिमेंट्स फ्रॉम द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट, आपकी वो लिस्ट जिसमें डाटा अनसॉर्टेड फॉर्म में पड़ा हुआ है, एंड स्वैप इट विद द फर्स्ट एलिमेंट। यानी आप अपनी लिस्ट के अंदर सबसे छोटा नंबर तलाश करें और उसको पहले एलिमेंट्स के साथ क्या कर दें, स्वैप कर दें। दिस प्रोसेस इज रिपीटेड, और ये उस वक्त तक करते रहें जब तक फॉर द रिमेनिंग अनसॉर्टेड पोर्शन ऑफ द लिस्ट, जब तक पूरी लिस्ट सॉर्ट नहीं हो जाती। अब इसके प्रोसेस को देख लेते हैं कि प्रोसेस कैसे काम करते हैं। ये कहता है कि सबसे पहले फाइंड द मिनिमम एलिमेंट इन द अनसॉर्टेड पार्ट ऑफ द लिस्ट। आप अपनी लिस्ट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट जो है वो तलाश करें। नंबर 2, स्वैप इट विद द फर्स्ट अनसॉर्टेड एलिमेंट, और उसको पहले अनसॉर्टेड एलिमेंट के साथ क्या कर दें, स्वैप कर दें। मूव द बाउंड्री ऑफ द सॉर्टेड एंड अनसॉर्टेड सेक्शन बाय वन एलिमेंट, और इस तरह आप मूव करते जाएं अनसॉर्टेड से सॉर्टेड की तरफ एक एक एलिमेंट करके। रिपीट द प्रोसेस फॉर द रिमेनिंग एलिमेंट्स, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स बच गए उसके लिए इस प्रोसेस को क्या करें, रिपीट करें। अगर हम कॉम्प्लेक्सिटी के हिसाब से देखें, अभी एग्जांपल की मदद से आपको एक बात समझाता भी हूं। कॉम्प्लेक्सिटी में द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द सिलेक्शन सॉर्ट इज बिग O ऑफ n स्क्वायर। यानी पिछले की तरह, बबल सॉर्ट की तरह, ये वाला जो एल्गोरिदम है ये भी कितनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लेता है, बिग O ऑफ n स्क्वायर। तो इसका मतलब वही सेम, इट इज नॉट एफिशिएंट फॉर लार्ज डेटा सेट बट इज स्ट्रेट फॉरवर्ड टू इंप्लीमेंट। इसको क्या करना, लार्ज डेटा सेट के लिए ये आपके पास क्या है, सूटेबल नहीं है। हाँ, अदरवाइज अलबत्ता इसको इंप्लीमेंट करना आसान होता है। आइए एग्जांपल की मदद से इस बात को समझते हैं। अब आपके पास यहां पे आप देखें कि एक लिस्ट पड़ी हुई है। अब लिस्ट में क्या है, 29, 10, 14, 37 और उसके बाद 13। अब इसमें स्टेप्स देखते हैं, इसको हम डायरेक्ट करते हैं ताकि यहां से आपको समझ आ जाए। अब स्टेप नंबर 1 के अंदर हमने क्या किया, सबसे पहला काम क्या करना है, आपने इस लिस्ट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट फाइंड करना है। अब मैंने इस लिस्ट के अंदर देखा तो मुझे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा मिल गया, 10 मिल गया। अब वो कहते हैं जो आपको सबसे छोटा एलिमेंट मिल गया उसको अपनी लिस्ट के अंदर फर्स्ट एलिमेंट से क्या कर दें, स्वैप कर दें। अब जब मैंने इसको फर्स्ट एलिमेंट से स्वैप किया तो आप देखें जो पहला एलिमेंट है वो क्या हो चुका है, वो सॉर्ट हो चुका है।
अब आपने स्टेप नंबर 2 में दोबारा वही चीज को दोहराना है। आप सबसे पहले फाइंड कर लें कि आपकी लिस्ट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है। तो आप कहें जी मेरी लिस्ट के अंदर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 13 है। अब आपने क्या करना है, 13 को आपने स्वैप कर देना है आपकी लिस्ट के स्टार्टिंग पॉइंट के अंदर जो अनसॉर्टेड एलिमेंट पड़ा हुआ है। अब 10 तो सॉर्टेड है ना, इससे थोड़ी स्वैप करूंगा। अनसॉर्टेड कौन सा है, 29 है। देन मैंने अपने स्मॉलेस्ट यानी 13 एलिमेंट्स को स्वैप कर दिया किसके साथ, 29 के साथ। अब आप देखें कि मेरे पास मेरा पहला एलिमेंट पहले सॉर्ट हो चुका था और स्टेप नंबर 2 से मेरा जो दूसरा एलिमेंट है वो भी सॉर्ट हो चुका है। स्टेप नंबर 3, अब हमने देखना कि हमारी लिस्ट के अंदर अगेन वही काम, फाइंड द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन सा है, 14 है। और आप देखिए हम यहाँ पे स्वैप नहीं करेंगे, क्यों, क्योंकि जो पीछे वाली लिस्ट है वो ऑलरेडी स्वैप है। तो इसका मतलब हमारे पास जो 14 है वो ऑलरेडी क्या है, यहाँ पर सही लोकेशन पर पड़ा हुआ है। तो इसका मतलब थर्ड एलिमेंट भी हमारे पास सॉर्ट हो चुका है। अब हम चलते हैं स्टेप नंबर 4 के अंदर। अगेन हमने वही देखा, फाइंड क्या करना है, स्मॉलेस्ट एलिमेंट। हमने जब स्मॉलेस्ट एलिमेंट को फाइंड किया तो क्या मिल गया, 29 मिल गया। हमने 29 को अपनी लिस्ट के अंदर अनसॉर्टेड जो एलिमेंट पड़ा हुआ है स्टार्टिंग से उसे स्वैप कर दिया। तो वो कौन सा पड़ा हुआ था, 37 पड़ा हुआ था। हमने 29 को 37 से जब स्वैप किया तो हमारे पास क्या हो गया, हमारा जो फोर्थ एलिमेंट है वो भी स्वैप हो चुका है। और हमारे पास जैसे कि मैंने लास्ट में बताया था n-1 आपके पास स्टेप्स होंगे। तो टोटल 5 थे, -1 आपके पास किया तो क्या हो गया, 4 हो गया। तो आप देख सकते हैं कि 4 स्टेप्स के अंदर हमने अपने 5 एलिमेंट्स को क्या कर दिया, सॉर्ट कर दिया। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मैं आपको बता चुका हूं। अच्छा स्टूडेंट्स, अब इसी बात को अच्छे तरीके से समझने के लिए हम चलते हैं इंटरनेट पर और ऑनलाइन इसको विजुअली समझने की कोशिश करते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास, मैं पिछली बार बबल सॉर्ट का इस्तेमाल किया था, अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं किसका, सिलेक्शन सॉर्ट का। सिलेक्शन सॉर्ट का इस्तेमाल करते हुए मैंने किताब के मुताबिक अपने यहाँ पे एक डाटा सेट की लिस्ट बना ली, जिस लिस्ट को आप यहाँ पे देख सकते हैं। और अब मैं सिलेक्शन सॉर्ट की मदद से क्या कर रहा हूँ, इसको सॉर्ट कर रहा हूँ। आप देखिए एनिमेशन कैसे चलती है। 29 ठीक है, नहीं छोटा नहीं है, 10 छोटे, हाँ जी 10 मिल गया। अब उसके बाद कोई और नहीं मिला, नहीं मिला जी, इसको स्वैप कर दिया। अब 29 को अगेन कंसिडर किया, नहीं मिला, मिल गया 14 मिल गया, 14 को स्वैप कर दिया। उसके बाद छोटा तलाश किया 14, इसको नहीं मिला, देखिए मिल गया तो स्वैप कर दिया। अब अगेन तलाश किया तो आप देखें जैसे ही मिलता गया उसको हम क्या करते गए, स्वैप करते गए। ये तो स्टूडेंट्स हमारा आज का लेक्चर। मैं उम्मीद करता हूं कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और इससे आपकी काफ़ी हेल्प हुई होगी। अगर लेक्चर आपको पसंद आया है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करें। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मेरी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।